आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। आज बतारीख 5 मई 2024 बरोज़ इतवार के दिन सदर मजलिस अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इंचार्ज महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी अहमद सादी की निगरानी में आज वादी मुस्तफ़ा वार्ड नंबर 23 में एक कॉर्नर मीटिंग रखी गई। पार्लियामेंट इलेक्शन के ताल्लुक से जिसमें वार्ड नंबर 23 के नुमाइंदा काउंसलर सैयद अली, जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, एक्स वाइस MPP उमर बॉम, कंटेस्टेड काउंसलर वार्ड नंबर 22 हमद अजीज़, वार्ड नंबर 5 के काउंसलर यहिया ने शिरकत की और आवाम से खिताब करते हुए ये समझाया कि इलेक्शन कितना ज़रूरी है। फशीश ताकतों को हराने के लिए BJP संघ परिवार ने अक़लियतों को हर तरह से जो पिछले 10 सालों से सताया गया, मॉब लिंचिंग के नाम पर, CAA के नाम पर शरीयत में मदाखलत करते हुए मोदी गवर्नमेंट कैसे जुल्म कर रही है। ये इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब चिविड़ला हल्के से लड़ रहे हैं। इनको भारी अक्सरियत से जिताना है। इस मौके पर प्रेसिडेंट मोहम्मद गौस, प्रेसिडेंट सैयद फेरोज़, अफरोज़, रहमान, जुनेद, सिद्दीक, सद्दाम, निसार और दीगर लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बेहतर आप लोग जानते हैं आज हिंदुस्तान का क्या हाल है, हिंदुस्तान किस मोड़ पर जा रहा है। आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान का नाम कैसा था, आज नाम किधर है? इसकी वजह है ये बीजेपी हुकूमत। ये बीजेपी हुकूमत आने के बाद मुसलमानों का वक़ार और यहाँ पे हिंदू जो कम तबके के हैं, सिख, ईसाई और जो दलित है, उनको यहाँ पर पसमाम बिल्कुल वो लोग को गिराते जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि बीजेपी इख्तिदार पर रहकर हमारे को मुसलमानों के जितने भी अपने हकूक़ है खत्म करना चाह रही। तो मेरी अदबन गुजारिश है कि हम लोग अगर एक हो जाए, एक होकर आप लोग वोट करें। अगर यहाँ पर सिर्फ मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि कोई पार्टी को वोट नहीं बढ़ना है। यहाँ पे बीजेपी तो कोई नहीं डालते, हमको मालूम है। यहाँ और एक मैं खास बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये बॉर्डर है, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी पीछे का एरिया लगता। तो मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, अगर कोई हैदराबाद में अगर आपका वोट आ रहा, जहाँ के AR स्कूल में अगर वोट आ रहा आपका, AR इंटरनेशनल स्कूल में, तो वहां पर जाकर 1 नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, 1 नंबर पर बटन दबाना। अगर आपका वोट चवल्ले में आ रहा, चवल्ला पार्लियामेंट में आ रहा, तो 3 नंबर पर है हमारे रंजीत रेड्डी साहब का। तो रंजीत रेड्डी साहब को 3 नंबर पर बटन दबाकर कामयाब कराना है। ये इलेक्शन का मौकूफ है, 13 तारीख के दिन इलेक्शन है। हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट रंजीत रेड्डी साहब यहाँ से कैंडिडेट है, तो उनको भारी अक्सरियत से उनको कामयाब कराना है। जैसे हमारे युवा भाई बोले, हमारे उमर भाई और हमारे हमद भाई, तमाम ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरे 10 साल का जो कच्चा चिट्टा जो ना जुल्म करे हम पर, वो पूरा सुनाया। जैसे जानते आप 10 साल में लोगों ने 3 काले कानून निकाले, एक NCR, एक MRP और एक CAA, और एक जानवर के नाम पे मार दे मॉब लिंचिंग, जिसमें हमारे कई मुसलमानों को जो जानवर लेके आ रहे हैं UP बिहार से, उनको रस्तों में रोककर गाड़ी जलाकर लोगों को मार दे रहे। ऐसे कई जुल्म जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो जुल्म को रोकना है, वो जुल्म को रोकना है। और हमारी शरीयत में मुदाखलत कर रहे हैं, हमारे मदरसों पे आ रहे हैं, हमारे मस्जिदों पे आ रहे हैं, आके मेरे मस्जिदा तोड़ देते हैं। ये मदरसे में यहाँ दहशत गर्दी सिखाई जाती, जो क्या मालूम उनको यहाँ पर दहशत गर्दी सिखाई जाती। इस्लाम की जो कुरान है, कुरान की आयतें सुनाई जाती, अल्लाह उसके रसूल की हदीसें सुनाई जाती, कुरान पढ़ाई जाती। यहाँ पर बच्चे काबिल और हमारे हाफिज कुरान बनकर निकलते, जो हमारे कौम मिल्लत के लिए जो काम करते हैं। लेकिन उस पर भी उनकी नजर नए मदरसे में वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अब नई बात कर रहे हैं लोग के मंगलसूत्र हिंदुओं से छीन के मुसलमानों को दे देंगे कांग्रेस वाले। ये 100 फलसफे बना रहे हैं, आखिरी में ये लोग बखला का शिकार हो चुके। उनकी हार निश्चित है, उनकी हार होके रहेगी इंशाल्लाह। ये जालिमों का जो 10 साल जो हम पे जो जालिम जो हमारे हुक्मरान थे, उनका खात्मा होके रहेगा। तो मैं यही आपसे अपील करना चाह रहा हूँ कि 13 तारीख के दिन कांग्रेस को 3 नंबर पर जिनका निशान है हमारे रंजीत रेड्डी साहब को कामयाब कीजिए, भारी अक्सरियत से उनको वोट डालिए। बड़ी फैसला इस बार आपके सामने ये बात रखना है कि पार्लियामेंट का, हिंदुस्तान का इलेक्शन 5 साल में एक मरतबा होता है और असेंबली का भी इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, और यहाँ की बल्दिया का इलेक्शन भी 5 साल में एक बार होता है। साबिक़ा में हम लोग
असेंबली इलेक्शन में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर कौन सी जमात का काम करे, वो जमात भी बीजेपी से मुकाबला करी। लेकिन अब इस बार हम कांग्रेस का साथ देने के लिए तमाम मजलिस के जिम्मेदार इसलिए कह रहे हैं आपको, क्योंकि मुसलमानों के ये वजूद की लड़ाई है। आप अपना वजूद अगर कायम रखेंगे तो बाकी डेवलपमेंट, रोड, नल, लाइट वगैरह सब बात के बात है। पहले आप अपना वजूद कायम रखने के लिए हिंदुस्तान में अगर सेकुलर गवर्नमेंट को चुन के लाएंगे तो अपना वजूद कायम रहेगा, क्योंकि एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, जो एनआरसी नाम से चल रहा है, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन NPR के नाम पे मुसलमानों को डराया जा रहा है। हमसे सर्टिफिकेट पूछने के लिए कहा जा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट हमारे बड़ों का लाके बताए तो तुम इस हिंदुस्तान के शहरी है बोल के तुम्हारा शहरियत का मुकाम दिया जाएगा। अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नसीब ना होगा हमारे बड़ों का, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे बच्चों का, तो हम इस हिंदुस्तान के शहरी नहीं है कहकर हमको परेशान किया जाएगा। सबसे पहले मैं हमारे चेयरमैन साहब का इस्तेमाल करता हूँ और हमारे वार्ड नंबर 5 के सीनियर काउंसलर येजा भाई और कॉन्ट्रैक्टेड काउंसलर वार्ड नंबर 20 के अहमद भाई और आप तमाम हाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग यहाँ पर जमा हुए। इंतखाबात चल रहे हैं 2024 के, जिसमें हमें कांग्रेस पार्टी को साथ देना है। यहाँ पर हल्का चेयर लेके डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब को हमको यहाँ से जिताना है। इसकी तफसील हमारे अहमद भाई और येजा भाई और उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब भी आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि ये इंतखाबात बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में चेयरमैन, काउंसलर्स सब बैठ कर डिसाइड करें कि हमारी आवाज रंजीत रेड्डी के जरिए पार्लियामेंट तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे। उसको भारी मेजोरिटी से इस एरिया से हम कामयाब करेंगे। हमारा सराउंडिंग एरिया पूरा गैर मुस्लिमों का है, तो हमारी मुसलमानों की मेजोरिटी एकजुट होना है। दूसरी कोई जमात की तरफ हमको देखना नहीं है। दूसरी जमात को जब हम जिताना था उसको हम जिता चुके। उनसे जो काम लेना है इंशाल्लाह 5 साल में लेंगे, इंशाल्लाह जरूर। लेकिन अब हमारी शरीयत का मसला है, हमारे पर्सनल लॉ का मसला है। इसलिए हमको हमारी आवाज यहां की असेंबली नहीं बल्कि हमको दिल्ली की पार्लियामेंट तक हमारी आवाज पहुंचाना है। तो हमको कांग्रेस का साथ देना है।